हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने अभ्यास सागर का तीसरा अभ्यास निर्मला, सांप और सयाल कर रहे थे, जिसमें हमने व्याकरण जो पढ़ा वो था संज्ञा और संज्ञा व संज्ञा के भेद। तो एक बार फटाफट हम देख लेते हैं कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है। संज्ञा का अर्थ होता है, साधारण शब्दों में कहूँ तो वो है नाम। और व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। मुख्यतः तीन ही होते हैं वैसे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से बनते हैं। तो भाववाचक ना जातिवाचक शब्दों से भी बन जाता है भाववाचक, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं हम, और विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और साथ ही साथ देखिए, हमने प्रश्न भी आप लोगों ने किए होंगे कि जो हमने कहा था कि आप देखो जातिवाचक शब्द दिए थे, उसके आपने व्यक्तिवाचक लिखने थे। व्यक्तिवाचक शब्द दिए थे, उसके आपने जातिवाचक लिखने थे, है ना। तो और साथ ही साथ हमने अनेक शब्दों के एक शब्द भी पढ़े। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, नीचे दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे छांटते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या छांटने हैं? मुहावरे। तो यहाँ पर मुहावरे जो है कौन कौन से लिखे हैं उसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर मुहावरे लिखे गए हैं: प्राण सूखना, प्राण सूखना, कमर कसना, घिघी बंध जाना, कलई खुलना, 99 के फेर में पड़ना, बाएं हाथ का खेल। तो इसको करने से पहले हम ये जान लें कि इनके अर्थ क्या होते हैं, है ना। मुहावरों के अर्थ क्या है? हालांकि जो हम वाक्य बनाते हैं वो मुहावरे उसमें आने चाहिए, ना कि उसका अर्थ को हम वहाँ पर अर्थ से हम वाक्य नहीं बनाते हैं, हम मुहावरों से ही वाक्य बनाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो सर्वप्रथम है आपका प्राण सूखना। तो प्राण सूखना का क्या मतलब होता है? प्राण सूखना यानी कि हम जब बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो हमारे प्राण सूख जाते हैं। ठीक है ना। प्राण सूखना, बहुत ज़्यादा डर जाना या घबरा जाना। कमर कसना, कमर कसना मतलब तैयार हो जाना किसी काम के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर लें। घिघी बंध जाना, घिघी बंध जाना, जैसे निर्मला सांप और सयाल में थी ना, सांप को देखकर उसकी घिघी बंध गई थी। ठीक है, तो घिघी बन जाना, बहुत ज़्यादा घबरा जाना। तो आवाज़ ही बंद हो जाती है ना, घिघी बंद जाना मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट के कारण हमारी आवाज़ ही निकलना बंद हो जाती है। कलई खुलना मतलब सारी पोल खुल जाना। 99 के फेर में पड़ना, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक लालच में पड़ना। बाएं हाथ का खेल मतलब ये तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है, बस बहुत जल्दी मैं ये काम कर लेता हूँ, है ना। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान काम है। बाएं हाथ का खेल मतलब आसान काम। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आएगा, आप स्वयं भी सोचेंगे, कुछ समय मैं आपको भी दूंगी सोचने के लिए, फिर मैं उत्तर बताऊंगी। शेर को देखकर नेहा के, अब भरिए इस रिक्त स्थान को, क्या होना चाहिए?
शेर को देखकर नेहा के, पहला ही आएगा इसमें, प्राण सूख गए। लेकिन हमने भरना कैसे है, रिक्त स्थान की पूर्ति हमने कैसे करनी है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है हमारा बिल्कुल सही बैठ जाए। अगर हम लिखेंगे शेर को देखकर नेहा के प्राण सूखना, तो मतलब कुछ सेट नहीं बैठा ना। यहाँ तो मुहावरा उन्होंने दे दिया है, अब यहाँ पर आपने सही ढंग से इसको लिखना है। तो शेर को देखकर नेहा के प्राण सूख गए, ठीक है, प्राण सूख गए ऐसे लिखना है। सुहासिनी, सुहासिनी हमेशा डैश। अब बताओ क्या आएगा। सुहासिनी हमेशा, पूरा कीजिए। चलिए, सुहासिनी हमेशा 99 के फेर में पड़ी रहती है, यानी बहुत अधिक लालच में पड़ी रहती है। तो आपने ऐसे ही लिखना है यहाँ पर, सुहासिनी हमेशा 99 के फेर में पड़ी रहती है। जब मोहन की डैश, तब वह बहुत शर्मिंदा हुआ। क्या आना चाहिए। अब देखिए 3 तो हमारे हो चुके, जो बचे हैं उसमें से आएगा ना, प्राण सूखना ये हो गया, 99 के फेर में पढ़ना ये हो गया, है ना। हाँ 2 हो गए, बाकी देखो। जब मोहन की कलई खुली, तब वह बहुत शर्मिंदा हुआ, है ना। उसके बारे में पता चल गया, उसकी पोल खुल गई तो बहुत शर्मिंदा हुआ। अजगर देख शिवानी की डैश, अजगर देख शिवानी की घिग्गी बंध गई। लिखना भी ऐसी है, घिग्गी बंध गई, बंध जाना नहीं लिखना है। अजगर देख शिवानी की घिग्गी बंध गई। मुक्ता ने कक्षा में प्रथम आने के लिए डैश, मुक्ता ने कक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली, ठीक है। मुक्ता ने कक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली। गणित के सवाल हल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गणित के सवाल हल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इस ढंग से आपने करना है इसको। चलिए आओ लिखें, क्या लिखना है। अपनी बहादुरी के किसी कारनामे का वर्णन करते हुए अपने मित्र को ईमेल कीजिए। नीचे दी गई जगह में इस ईमेल के मुख्य विचार बिंदु लिखिए। चलिए थोड़ा सा हम ईमेल के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो आप सभी बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, क्योंकि इसका प्रयोग कई करते भी हैं और किया भी होगा आपने। और आजकल देखिए सभी के घर में कंप्यूटर और मोबाइल तो सभी के पास रहता है। आप ध्यान से सुनिए जो मैंने बातें बतानी है, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को आती भी होंगी, लेकिन फिर भी आप सुनिए, जो मुख्य मुख्य बातें हैं वही बताऊंगी। ईमेल शब्द का प्रयोग किस लिए कहते हैं, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और ये इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली एप्लीकेशन है, ठीक है। इंटरनेट पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली एप्लीकेशन है कौन सी, ईमेल, ठीक है। और यह इंटरनेट पर मैसेज को भेजने व प्राप्त करने की एक विश्वव्यापी सुविधा भी है। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं इसमें हम, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक ही संदेश एक ही समय में बहुत सारे लोगों को भेजा जा सकता है। और इसमें हम फ़ोटो, वीडियो या कुछ भी महत्वपूर्ण डेटा अपने संदेश के साथ हम लोग अटैच करके भेज सकते हैं।
और इसके अतिरिक्त फ़ाइलों को भी जो फाइलें हैं उसको भी अटैचमेंट यहाँ पर कहा जाता है। और इसके अच्छा फ़ायदे क्या क्या है ईमेल के। एक तो ये बहुत ही फास्ट है, ठीक है। तो हिंदी में तो इसको कहते हैं अधिक तीव्रतम होता है, ठीक है। ये डॉक मेल की अपेक्षा अधिक तीव्रतम होता है, ठीक है, फास्ट होता है। और दूसरा इसका क्या फ़ायदा है कि हम ईमेल डॉक्यूमेंट्स को हम कंप्यूटर पर स्टोर कर सकते हैं और एडिटिंग प्रोग्राम का प्रयोग करके हम उन्हें आसानी से एडिट भी कर सकते हैं। और टेलीफोन के ठीक विपरीत जो है, ये क्या है, संप्रेषण कर रहे लोगों को एक ही समय मिल पाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, ईमेल सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का सबसे सस्ता साधन है ना। बहुत कम उससे हो जाता है पैसों से, है ना। और ईमेल जो आप भेजे गए या डिलीट किए गए तथा प्राप्त किए गए सभी मेलों का रिकॉर्ड भी रखता है ये, ठीक है, जो हमारे ईमेल जो है। अच्छा, इसका अकाउंट्स जब बनाते हैं तो आप देखते होंगे कंप्यूटर पे क्या क्या आता है। यूज़र नेम आता है, पासवर्ड आता है, देन लॉगिन आता है। चलिए, अगर आपने नहीं बनाया तो आप ट्राई कीजिए घर में, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि कैसे बनाएंगे। अगर नहीं है तो बनाइए ईमेल अकाउंट्स और अपने फ्रेंड्स को आप ईमेल कीजिए कि कैसे पढ़ाई चल रही है, क्या कर रहे हैं, किस आपने काम पूरा किया या नहीं, है ना। कुछ भी, जैसे इंटरनेट पर ईमेल की सुविधा का आपने सुविधा का फ़ायदा उठाना या उपभोग करना है तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपना पर्सनल व्यक्तिगत ईमेल अकाउंट बनाना पड़ता है। पर्सनल ईमेल अकाउंट बनाना पड़ता है और फिर वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर आता है पूरा लिखने के लिए कि आप अपना नाम लिखिए, पता लिखिए यानी एड्रेस लिखिए, जन्म तिथि आदि प्रदान करते हुए एक यूज़र और आप चयन करें फिर तथा एक पासवर्ड, फिर उसमें पासवर्ड आता है जो पासवर्ड सिर्फ आपका अपना पर्सनल होता है, किसी को बताना नहीं होता, फिर वो भी आपको दिया जाता है। तो वहाँ यूज़र नेम की जगह अपना नाम, देन पासवर्ड, देन लॉगिन करते हैं हम, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस क्या करते हैं, जब आप अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं ना तो आपको अपना एक ईमेल एड्रेस मिलता है, वहाँ से प्राप्त होता है जिसमें लोग आपको मेल भेज सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक ईमेल अकाउंट का एक उत्कृष्ट एड्रेस भी होता है और इसका मतलब ये है कि वो विश्व भर में किसी अन्य व्यक्ति का आपके ईमेल एड्रेस जैसा एड्रेस नहीं होगा। तो इसके दो भाग होते हैं, तो एक यूज़र नेम यानी लॉगिन नेम और दूसरा भाग कंप्यूटर का एड्रेस होता है, ठीक है। अच्छा, ईमेल में क्या होता है, देखो हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं हर चीज़ के। अगर इंटरनेट कनेक्शन की इसमें आवश्यकता होती है, इंटरनेट कनेक्शन अगर फेल हो गया ना तो कोई भी मैसेज नहीं जाएगा, कोई भी संदेश नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अब ईमेल अकाउंट का प्रयोग कैसे करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, ईमेल अकाउंट बनाने के बाद आप इसका प्रयोग मेल भेजने व प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। आप भेज भी सकते हैं और आपको मेल आएगी भी, है ना। और यूज़र आईडी पासवर्ड को लॉगिन करना पड़ता है और ऐसे करने पर आपको फिर एक चित्र सा दिखाई देगा मोबाइल या कंप्यूटर पर, है ना। आप मोबाइल पे भी बना सकते हैं, मोबाइल भी आजकल कंप्यूटर की तरह ही काम करते हैं, तो इजीली हैंडल करना हो जाता है क्योंकि पॉकेट में आ जाता है। कंप्यूटर थोड़े बड़े होते हैं तो थोड़ा लाना ले जाना मुश्किल होता है। फिर तो इस तरह से आप अपना ईमेल आईडी अपना बना सकते हैं। तो उसमें देखिए आता भी किस तरह से कि टू, जिस व्यक्ति को आपने ईमेल भेजना चाहते हैं उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस उस बॉक्स में आप टाइप करते हैं, ठीक है, टू लिखा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सीसी और बीसीसी आता है।
देन ये इतना नेसेसरी नहीं जितना सब्जेक्ट आप लिखते हैं, सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। इस जगह आप अपने संदेश का शीर्षक टाइप कर सकते हैं, टॉपिक, कि आपने किसके, फॉर एग्जांपल चलिए आपने छुट्टी लेनी है, प्रिंसिपल सर से स्कूल से छुट्टी लेनी है, तो आप वहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, लीव एप्लीकेशन जो भी है, ठीक है, फॉर 2 days लीव और 3 days लीव जो भी है। फिर वहाँ रिप्लाई होता है, तो इसका प्रयोग जो है ईमेल का उत्तर देने के लिए किया जाता है। आपको केवल अपना मैसेज टाइप करके सेंड बटन पर क्लिक करना पड़ता है। तो इस तरह से ये रहता है। साथ में अटैचमेंट है, अगर आपने कुछ भेजना है तो अटैचमेंट आप उसमें वॉइस भी भेज सकते हैं, अपना वॉइस मैसेज भी, है ना। देन लॉग आउट और साइन आउट आता है, तो इस बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप वेबसाइट से बाहर आ जाते हैं। देन सेव अ मैसेज आता है वहाँ पे। देन इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संदेशों या मेलों को आप सेंड फोल्डर में सेव कर सकते हैं। ऐसा करने से हम उन मेल को बाद में ज़रूरत पड़ने पर खोलकर दोबारा देख भी सकते हैं, है ना। देन डिलीट मैसेज, प्रिंट मैसेज, बहुत सारे वहाँ पर इस तरह से आते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ये तो मैंने पूरी ईमेल की प्रक्रिया बता दी कि ईमेल कैसे और क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला कि आपने ईमेल, उन्होंने ये बोला कि जो भी आपने ईमेल करना है, अपनी बहादुरी के किसी कारनामे का वर्णन करते हुए अपने मित्र को ईमेल कीजिए। आपने मेल करनी कि आप उसमें क्या क्या बातें लिखना चाहते हो, ठीक है। तो नीचे दी गई जगह में इस ईमेल के मुख्य विचार बिंदु लिखिए। स्टार्टिंग इन्होंने कर दी है कि उस दिन शाम का समय था जब जब यह घटना घटी। जैसे आपने अपने निर्मला सांप और सियाल में क्या पढ़ा था कि दोनों जो हैं वो वहाँ पर मिल जाती है जंगल में, तो अजगर आता है ना। तो किस तरह से वो उसका सामना करती है ना, और कौन सिर पे डंडा मारता है, कौन उसे बचाता है ना। तो सयाल जो है वो बचाती है, तो निर्मला जो है अजगर को देखकर कैसे डर जाती है। तो जो भी है, अब आपने अपना बहादुरी भरा कारनामा लिखना है कि आपने क्या बहादुरी की। वहाँ तो चलो सयाल ने की बहादुरी, यहाँ पे आपने क्या की, है ना। जैसे कोई शेर ही देखा या कोई देखा, आपने बचाया किसी को, तो वो आप जो ईमेल में लिखना चाहते हैं वो अपने विचार बिंदु यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, जो भी ये बात आप लिखना चाहते हैं। क्लियर है। तो ये आज हमारा जो है ये तीसरा अभ्यास जो यहाँ पर समाप्त होता है। इसके साथ साथ ही आप संज्ञा के कौन से 3 भेद, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनाना है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनाना है, ईमेल अगर आपको नहीं आता है तो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं कैसे बनाना है, तो आप कोशिश कीजिए, है ना। और ध्यान लगाकर पढ़ें, अनेक शब्दों के एक शब्द, और अपना कार्य जो है वो पूरा करें और सुंदर हैंडराइटिंग में करें, पेंसिल से करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।